जिला चंबा के उपमंडलीय मुख्यालय चुवाड़ी में टीबी मुक्त भारत हिमाचल अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीएमओ डॉक्टर श्यामलाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित केमिस्ट, आयुष स्वास्थ्य कर्मी व ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों को टीबी मुक्त भारत हिमाचल अभियान की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों को खांसी की दवाई की क्रय विक्रय का ऐप के जरिए ऑनलाइन एंट्री के बारे में बताया। इसके साथ ही हैबिचुअल ड्रग्स के रिकॉर्ड बनाने के बारे में भी समझाया। बीएमओ ने उपस्थित केमिस्टों, आयुष डॉक्टर, फार्मासिस्टों को टीबी मुक्त भारत अभियान में अपनी 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में जानकारी दी। साथ ही ऐप के माध्यम से खांसी के मरीजों की एंट्री करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान खंड प्रबंधक राजेश कुमार, प्रयोगशाला पर्यवेक्षक धीरज चौहान, प्रयोगशाला टेक्नीशियन शिव कुमार शर्मा सहित 55 व्यक्ति मौजूद रहे। सभी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इंटीरियर में पहुंच सकते हैं हम, मतलब सेम टाइम में सेम जगह। इसके लिए क्या होता है, डिजिटल होता है एंड जो एआई के थ्रू का मतलब आजकल का जमाना है, अगर हम एक डिजिटल एंट्री कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो छोटी सी एक कप सिर्फ जिसने ली है ऑटोमेटिकली वो स्टेट लेवल पे पहुंच जाती है। स्टेट लेवल पे पहुंचने का मतलब कि वहां से उसकी सर्विलेंस स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो एंट्री देते हैं वापस आती है हमारे पहले आती है डिवीजन में। डिवीजन जैसे हमारा कांगड़ा है, कांगड़ा में आएगी। कांगड़ा के बाद मैं उसको डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग करके, जैसे चंबा वाले होंगे तो चंबा में भेजूंगा। चंबा वालों में फिर उसमें ब्लॉक वाइज रहेगी। ब्लॉक वाले क्या करेंगे, जैसे ब्लॉक पे आएगा उससे वो फिर वो अलग करेंगे, फिर वो गांव तक जाएगी। जैसे मतलब वो डिजिटली होगी तो जल्दी, अगर वो मैन टू मैन अगर वो काम किया जाए तो आप सोचो एक कप सिर्फ हम ट्रेस करने में कितना टाइम लगेगा। बट वो सिंपल एक दिन का सारा प्रोसेस है। जैसे ही आपने एंट्री मारी उससे दूसरे तीसरे दिन कस्टडी उसकी जैसे भी कम होती जाएगी उसको टीबी वाले सिम्टम आएंगे ही आएंगे। मान ले उसने 2 दिन व्रत रख लिया, किसी चीज में नवरात्रे कर लिए, फिर उसको टीबी वाले सिम्टम आ जाएंगे। किसी कारणवश वो मतलब भूखा रह गया, किसी उपास है, कहीं घर में डेथ हो गई, एक टाइम खाना खा रहा, फिर उसमें सिम्टम आएंगे। मतलब रीजन बीइंग कि जब भी इम्यूनिटी कम आएगी, अगर आपने उसकी दवाई है टीबी तो निकलेगी ही निकलेगी। अगर वो निकली, टीबी निकली, तो समझो कि वो फिर होगा कि एंड में जब वो लास्ट में होता है ना, अच्छी स्टेज भी बिल्कुल ही बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया बंदा, अब उसमें क्या है कि 10 जने उसका पहले तो हाल चाल पूछने जाएंगे हॉस्पिटल में बेड में, जब तक 2-4 दिन में टेस्ट हो। मैं डॉक्टर श्यामलाल शर्मा, बीएमओ स्मोट बटियात कंस्टिट्यूशन। आज हमने चुवाड़ी में कफ सर्विलेंस पे एक ट्रेनिंग रखी थी जो जुपाइको के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें चाय पानी और खाने पीने का भी प्रबंध था। इस आज की कफ सर्विलेंस मीटिंग में हमने सभी जो है हमारे पार्टिसिपेंट्स किस तरह से थे कि आयुर्वेदिक जितने हमारे हॉस्पिटल हैं उनके डॉक्टर साहिबान, जितने भी हमारे ब्लॉक में फार्मासिस्ट हैं वो सभी उनको बुलाया गया था। और हमारे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं गांव में दूर दराज इलाके में काम करते हैं, इन सबको आज की मीटिंग में बुलाया गया था। जो हमारी आज की जो ट्रेनिंग है, मीटिंग जो हम करी है, इसमें हमारा मेन फोकस जो था वो कफ सर्विलेंस के ऊपर था। तो इसमें बहुत अच्छे से हमारी ट्रेनिंग इसमें करी गई, इनको टीबी के बारे में बताया गया। और जो हमारे टीबी को जैसे हमने इसको ख़त्म करना है, जैसे सरकार का था कि 2025 तक हमने नेशनल टीबी एजुकेशन प्रोग्राम 2025 तक हमने टीबी को ख़त्म करने के लिए सरकार ने हमें आदेश दिए थे, तो जो हम अभी नहीं कर सके अभी तक। तो हम चाहते थे कि जहाँ हमारे गैप्स हैं, जो हमारे जो पेशेंट हमसे छूट रहे थे डायग्नोज होने से, ट्रीटमेंट से वंचित थे, ताकि वो छूटेगा। तो पेशेंट जो है हमेशा डायरेक्ट केमिस्ट के पास जाके मेडिसिन लेता है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाता है। सभी पेशेंट हमारे जो है गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं पहुंच पाते हैं किसी वजह से। तो हम चाहते हैं कि कोई भी उनके अनडायग्नोज टीबी का पेशेंट ना रहे, ताकि इनकी तरफ से जो भी ये कफ सर्विलेंस लोगों को, पेशेंट को, खांसी के जितने पेशेंट आएंगे उनको जो भी कफ सर्विलेंस देंगे उनका रिकॉर्ड रखेंगे और उसको निक्षय ऐप पे
इन्होंने मेंटेन करना है और उसका हमारा आशा वर्कर जाके सैंपल लेंगे ताकि हम इनका जो पेशेंट का अर्ली डिटेक्शन कर सकें और इनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें, ताकि जो है टीबी पे हम कंट्रोल पा सकें, टीबी को ख़त्म कर सकें और कोई भी अनडायग्नोज टीबी का पेशेंट हमारे समाज में, हमारे बीच में टीबी को स्प्रेड ना करे, ताकि हम इस प्रोग्राम को पूरे तरीके से इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। तो मेरा इनको यही की मैसेज था सभी को कि टीबी के अर्ली डिटेक्शन ऑफ द टीबी फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, उससे उनकी फैमिली का, हमारे सराउंडिंग का, हमारे समाज का हम टीबी से बच सके। तो यही मेरा आज का मैसेज था। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू।